Hello friends, I am from Jayalakshmi Sanskar School. So today we will do some important English phrases. ऐसे छोटे छोटे important phrases हम करेंगे with the examples. डे टू डे बात करते हुए आपको ऐसे वर्ड्स कुछ यूज़ करने पड़ते हो, जैसे आज भी, अभी अभी, तभी, अभी तक नहीं, अभी भी, के लिए। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में आज हम इन्हीं छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज़ करेंगे और ये आपके बहुत काम आएंगे इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश को समझने में। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। जैसे हम कहते हैं कि वो अभी तक यहीं बैठा है, तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस के लिए स्टिल का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में अभी भी या अभी तक आता है वहाँ स्टिल यूज़ करना है। जैसे वह अभी तक सो रही है, शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, यानी कि वह अभी तक सो रही है, स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रही है। वह अभी तक टीवी देख रहा है, वह अभी तक टीवी देख रहा है, ही इज़ स्टिल वॉचिंग टीवी, ही इज़ स्टिल वॉचिंग टीवी। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है वाइल के साथ आईएनजी यूज़ करके आप बना सकते हो। वाइल प्लस वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाओगे कि जैसे कोई काम करते वक्त या करते वक्त या करते करते या कोई एक्शन या कोई काम के दौरान अभी दूसरा काम आप कर रहे हो तो आप, और वर्ब आपका रिपीट हो जाता है, ऑब्वियसली वर्ब रिपीट हो जाएगा, दो वर्ब यूज़ होंगे। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का आप उपयोग करोगे। जैसे हम कहें खाते खाते, तो बनेगा इसका सेंटेंस वाइल ईटिंग। वर्ब के साथ आप आईएनजी यूज़ करोगे, वाइल ईटिंग यानी खाते खाते। इसके साथ आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हो। आप इसके साथ खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ, तो वाइल ईटिंग के बाद हम जोड़ देंगे आई वॉच टीवी। तो वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी, यानी कि खाना खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ। खाना खाते वक्त या खाते हुए मैं टीवी देखती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल दे दें, वह टीवी देखते देखते सो गया। तो इसका आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वह टीवी देखते देखते या देखते वक्त सो गया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल वॉचिंग टीवी। वह सो गया, तो इसके लिए सिंपल पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे ही स्लेप्ट। तो वाइल वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हमने स्लेप्ट का यूज़ किया है। तो इसी तरह से वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करके आप करते वक्त या करते करते के सेंटेंसेस बना सकते हैं। लाइक जैसे कि वाइल स्टडिंग, वाइल वॉचिंग, वाइल प्लेइंग, वाइल ईटिंग। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी को। किसी भी टेंस का सेंटेंस ये है हो सकता है, बस टेंस देख करके आपको आगे का सेंटेंस जो है बनाना है। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज़ है वह है बाय प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे कर करके इस तरह के वाक्यों को जब हम बोलेंगे तो हम बाय प्लस वर्ब आईएनजी का उपयोग करेंगे। जैसे हम कहें पढ़ाई करके, बाय स्टडिंग, पढ़ाई करके बन जाएगा बाय स्टडिंग, पढ़ाई करके बाय स्टडिंग। अब इसके बाद वाला सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें कहना हो पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी, बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट। फ्यूचर टेंस का है ये सेंटेंस, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। नेक्स्ट है आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं रोज़ प्रैक्टिस करके, रोज़ प्रैक्टिस करके यहाँ पे आया है, तो बाय प्लस वर्ब आईएनजी का यूज़ करेंगे। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली, बाय प्रैक्टिसिंग डेली। बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी, इसका मतलब होता है से पहले। जैसे खाने से पहले, बिफोर ईटिंग, टीवी देखने से पहले, बिफोर वॉचिंग टीवी, यहाँ आने से पहले, बिफोर कमिंग हियर। मतलब किसी भी काम को करने से पहले अगर आपको बोलना है तो बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी का उपयोग आप कर सकते हो। जैसे हम सेंटेंस देखें, यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला, यहाँ आने से पहले
बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले, बिफोर कमिंग हियर मैं उससे मिला, यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, आई मेट हिम। तो दोनों सेंटेंसेस जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है बिफोर कमिंग हियर आई मेट हिम, यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला, बिफोर कमिंग हियर आई मेट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ, बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। धोता हूँ ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो आई वॉश माई हैंड्स बनेगा। तो बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो इस तरीके से आप बिफोर प्लस वर्ब ING का उपयोग करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर प्लस ING, इसका मतलब होता है के बाद, जैसे कि खाने के बाद, आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, तो उसके बाद आप आफ्टर प्लस वर्ब ING का उपयोग कर सकते हैं। बिफोर प्लस ING का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई काम करने से पहले कुछ और काम करते हैं, और किसी काम को करने के बाद आप कोई और काम करते हैं तो आप आफ्टर प्लस वर्ब ING का उपयोग युक्त करोगे, जैसे कि के बाद। तो इसका मीनिंग हो जाता है के बाद। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ाई करने के बाद मैं TV देखूंगी, पढ़ाई करने के बाद आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच TV, देखूंगी इस हमारा फ्यूचर टेंस है, तो आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच TV। तो जब भी आपके सेंटेंस में के बाद आ रहा है, किसी काम को, एक काम को करने के बाद आप दूसरा काम करेंगे, तो वहाँ पर आप आफ्टर प्लस वर्ब ING का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज़ है अलोंग विद यानी कि के साथ, इसका भी मतलब होता है के साथ, जैसे तुम्हारे साथ along with you, along with my parents, along with my friends। तो इस तरीके से हम along with का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ भी आप सेंटेंसेस में के साथ यूज़ करते हैं वहाँ पर आप along with यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार जा रही हूँ, I am going to market along with my friends, दोस्तों के साथ, along with my friends, I am going to market along friends। तो इस तरीके से हम along with का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ भी आप सेंटेंसेस में के साथ यूज़ करते हैं वहाँ पर आप along with यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार जा रही हूँ, I am going to market along with my friends, दोस्तों के साथ, along with my friends, I am going to market along with my friends। इससे आप कुछ अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। वह अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद हिज टीम, टीम के साथ वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज़ बनेगा वह है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है के लिए। जैसे लिखने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए, तो उसके लिए आप टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। जैसे हम कहें यहाँ आने के लिए टू कम हियर, आने के लिए टू कम हियर, तो इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे कम, तो आपका बन जाता है टू कम हियर। तो यह आप यूज़ करेंगे। टू कम हियर के आगे आप कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर, आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम यहाँ आने के लिए टू कम हियर, दोनों को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट बनेगा शी, वह अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है, शी स्टडीज़ हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, शी स्टडीज़ हार्ड किस लिए वो मेहनत करती है, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए। तो इस तरीके से आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके आप सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं। एक और वर्ड होता है फॉर प्लस वर्ब की ING फॉर्म, लाइक के लिए, ठीक है, टू का यूज़ करना है या फॉर का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में के लिए आ रहा है तो इसके लिए टू या फॉर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और बाकी सेंटेंस आपका चेंज हो जाता है। अगर आप टू रखेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और फॉर का यूज़ करते हैं तो इसमें वर्ब प्लस ING वाला फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। तो टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल यह कहता है यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, हम बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। अब यहाँ पे फॉर के साथ हमने यूज़ किया
कम के साथ हमने ing फॉर्म यूज़ की है, आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हेयर। वहाँ हमने क्या बोला था, आई डोंट हैव टाइम टू कम हेयर, टू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी थी। नेक्स्ट आपका जो है इवन टुडे, आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है, आज भी मैं चावल खाता हूँ, आज भी वह मुझे मिलता है। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, इवन टुडे से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, आज भी इस गांव में बिजली नहीं है, इवन टुडे दिस विलेज हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। आज भी वह वहाँ जाता है, इवन टुडे ही गोज़ देयर। आज भी वह मेरे संपर्क में है, इवन टुडे ही इज़ इन माई कॉन्टैक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज आपने कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जिनसे आप अपनी डेली बोलचाल में आप इस्तेमाल करके एक बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आप आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू।